एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है करण और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं मॉडल का सेकंड पार्ट। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था, हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क किया था मॉडल्स के बारे में। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मॉडल्स का यूज होता है वो खाली एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैन की अगर हम बात करें तो कैन का यूज खाली कमांड देने के लिए नहीं होता, उसका यूज हम रिक्वेस्ट देने के लिए भी करते हैं और परमिशन मांगने के लिए भी करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको हर एक मॉडल के बारे में बताऊंगा कि कौन से मॉडल्स का यूज कहां कहां होता है, और वो एक मॉडल जो होता है वो खाली एक चीज को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता, वो मल्टीपल चीजों को एक्सप्रेस करता है। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो के बारे में थोड़ा सा बेसिक दोबारा रिवीजन कराना चाहता हूं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, तो हमने पढ़ा था कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि वर्ब्स की हेल्प करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि वो क्या अपने सेंटेंस में बता रहा है, कि वो क्या चीज शो कर रहा है। कमांड शो कर रहा है, परमिशन शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, या एडवाइस शो कर रहा है। बेसिकली ये जो मॉडल्स होते हैं ये हमें सेंटेंस का मूड बताते हैं कि सेंटेंस का मूड क्या है। सेंटेंस का मूड किसी को कमांड देने का है, किसी से परमिशन लेने का है, किसी को एडवाइस करने का है। ठीक है बच्चों। और हमने पहले सेशन में रूल पढ़ा था कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर वर्ब्स, कि मॉडल्स हमेशा वर्ब से पहले यूज होते हैं। ये हमने आपको बताया था। ठीक है। इसमें मैं आपको एक और रूल बताने जाता हूं वीडियो की स्टार्टिंग में ही, कि मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज होते हैं। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती। ठीक है। थोड़ा मैंने यहां पे एग्जांपल समझाया हुआ है। पहला एग्जांपल जैसे आई कैन प्ले सितार, तो यहां पे मॉडल क्या है? यहां पे मॉडल है हमारा कैन। ठीक है। अब मैं आपको यहां पे देखिए कि कैन के बाद वर्ब आया हुआ है। ठीक है। तो यहां पहला रूल सेटिस्फाइड होता है कि मॉडल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर वर्ब्स, कि वर्ब से पहले मॉडल लगा हुआ है। और दूसरा रूल कहता है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो देखिए यहां पे आई कैन प्ले सितार। ठीक है। अगर मैं यहां सेकंड फॉर्म लगाऊं तो आई कैन प्लेड सितार। प्ले की सेकंड फॉर्म होती है बच्चों प्लेड। ठीक है। तो यहां पे प्लेड सेंस नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा और गलत होगा, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगती है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्क। अगर मैं यहां सेकंड फॉर्म लगाऊं तो कैसा लगेगा? वर्क अगर मैं लगाऊं तो यू शुड वर्क द हार्ड, ये सेंटेंस को सेंस नहीं देगा। ठीक है। तो यहां पे आएगा यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है बच्चों। आप इसको, अगर आपको सेकंड रूल नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So students, here are the uses of can, that is ability, suggestion, request. Okay. So the first sentence is I can play basketball. ये क्या शो कर रहा है आपको? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। सेकेंड सेंटेंस, कैन यू मेक सम कॉफी फॉर मी, तो सेकेंड सेंटेंस हमारा शो कर रहा है रिक्वेस्ट, क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकते हो, तो ये रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या है? यू कैन कॉल अ टैक्सी, तो यहां पे हम उसको सजेशन दे रहे हैं कि तुम एक टैक्सी बुला सकते हो। तो कैन के क्या क्या यूजेस होते हैं? किसी की क्षमता बताना, अगर कहीं किसी को सुझाव देना है, सजेशन देना है, अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो वहां भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। सो द नेक्स्ट इज कुड। सो कुड जो होता है हमारा कैन की पास्ट फॉर्म होता है। तो जहां भी कैन की हमें पास्ट फॉर्म यूज करनी होती है वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। एंड कुड इज ऑल्सो यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो सेंटेंस से समझते हैं यहां पे, शी सेड शी कुड पे फॉर यू एज वेल, तो यहां पे हमने कैन की जगह कुड यूज किया क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में था। तो जहां भी हमें कैन की पास्ट फॉर्म यूज करनी है वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। कुड यू प्लीज लेंड मी दिस बुक, तो यहां पे सेंटेंस एक पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कि क्या तुम मुझे ये बुक प्लीज उधार दोगे।
तो यहाँ पे बहुत ही अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट यूज करनी है तो हम कुड का यूज करेंगे। इन द थर्ड सेंटेंस इट कुड बी दैट ही मिस द ट्रेन। यहां पे ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि उसने ट्रेन छोड़ दी हो, तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, संभावना शो कर रहा है। तो जब भी हमें कैन की पास्ट फॉर्म शो करनी है वहां पे कुड का यूज होगा। कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब भी कुड का यूज करेंगे हम, और अगर कोई पॉसिबिलिटी हो रही है वहां पे भी हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों मे कहां कहां यूज होता है हम देखेंगे। जब भी कोई पॉसिबिलिटी शो करनी हो या फिर कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी कि परमिशन। फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन का एक ही मतलब है। जब भी हमें ये दोनों चीजें यूज करनी होती है हम वहां पे मे का यूज करते हैं। आइए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इट मे रेन टुमारो, कल शायद बारिश हो। तो ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है तो इसलिए हमने यहां पे मे दिखाया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मे आई स्पीक टू मिसेस मल्होत्रा। तो यहां पे हमने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट शो करी है तो इसलिए हमने यहां पे मे यूज करा है। जैसे हम स्कूल्स में अपनी टीचर से जब भी हम कहीं हमें पानी पीने जाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, मैम प्लीज मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो दैट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और अ परमिशन। ठीक है, तो यहां पे हमने मे के बारे में पढ़ा, आप नोट कर लीजिए। बच्चों जैसे हमने कुड के बारे में पढ़ा था कि कुड कैन की पास्ट फॉर्म होती है, ऐसे ही हम माइट के बारे में पढ़ेंगे। माइट क्या होती है, मे की पास्ट फॉर्म होती है। तो जहां भी हमें पास्ट फॉर्म का यूज करना हो मे की जगह वहां हम माइट का यूज करेंगे। और माइट पॉसिबिलिटी के लिए भी हमारा यूज किया जाता है। तो आइए सेंटेंस से समझते हैं। ही सैड ही माइट चेंज हिज माइंड। तो उसने बोला शायद वो अपना सोचने का या दिमाग बदल दे। ठीक है, तो माइट यहां पे यूज हुआ है मे की जगह क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। सेकंड है हमारा योर पर्स माइट बी इन द लिविंग रूम। आपका पर्स शायद लिविंग रूम में हो सकता है। तो ये यहां पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मस्ट यूज होता है हमारा ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कानून हमारा। तो कानून एक ऐसी चीज है जिसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय फॉलो करने के। तो ऑब्लिगेशन वो चीज होती है जो हमें करनी ही करनी होती है। ठीक है, सेकंड है हमारा सर्टेनली दैट समथिंग इज ट्रू। इसका मतलब जब भी हमें कोई सत्य बोलना हो और हमें पता है कि ये जो हम बोल रहे हैं ये सच है तो हम मस्ट का यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, आइए सेंटेंस से समझते हैं। पहला है यू मस्ट ओबे द लॉ। आपको कानून के अनुसार ही कानून की बात माननी पड़ेगी। तो ये ऑब्लिगेशन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये रूल्स है, हमारे रेगुलेशंस हैं। ठीक है, सेकंड इट मस्ट बी डार्क आउटसाइड। इसका मतलब जो ये आदमी सेंटेंस बोल रहा है उसको पता है कि ये बाहर जो है अंधेरा होगा ही, तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सो अवर नेक्स्ट मॉडल इज मस्ट नॉट। मस्ट नॉट हमारा वहां यूज होता है जहां पे हमें किसी चीज को स्ट्रिक्टली मना करना होता है। ठीक है, उसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब जहां पे हम किसी को स्ट्रिक्टली किसी चीज को करने से मना कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है उसका, यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट लाइसेंस। तुम्हें लाइसेंस के बिना बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिशन उसके ऊपर लगा रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं। जैसे हम मस्ट का यूज करते हैं रूल्स को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली, ऐसे ही हम रूल्स तोड़ने वाले के लिए प्रोहिबिशन का यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। बच्चों नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड जो है हमारा प्योरली एडवाइस के लिए यूज किया जाता है, किसी को सलाह देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है इसका, यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। यहां पे हम उसको एक सलाह दे रहे हैं। सेकंड है हमारा यू शुड क्विट स्मोकिंग। हम उसको मना कर रहे हैं लेकिन हम उसको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम उसको एक सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, यह है हमारा शुड का। आवर नेक्स्ट मॉडल इज ऑट टू।
इसका क्या यूज होता है? द राइट थिंग टू डू। बच्चों ऑट टू बताता है जब भी हमें किसी को सही चीज बताते हैं या किसी को सही सलाह देते हैं तो उसके हम ऑट यूज करते हैं। शुड और ऑट में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। हम शुड मना करते हैं लोगों को बुरी चीज करने से भी, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में देखा था शुड के उसमें कि यू शुड क्विट स्मोकिंग। हम उसको सलाह दे रहे थे कि तुम्हें स्मोकिंग रोक देनी चाहिए। लेकिन ऑट में हम क्या करते हैं? हम बस अच्छी बातों की सलाह देते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑट के लिए सेंटेंस में क्या है? यू ऑट टू अपोलोजाइज। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है हमारा वी ऑट टू डू मोर एक्सरसाइज। हमें ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जो ऑट है हमारा वो बेसिकली मोर पॉजिटिव साइड शो करता है और शुड हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शो करता है। आप नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट है हमारा विल। विल यूज होता है हमारे फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए, जो भी एक्शंस हम भविष्य में करने वाले होते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा यूज होता है प्रोमिसेस और इंटेंशंस। विल यूज होता है हमारे प्रोमिसेस को शो करने के लिए और हमारे इंटेंशंस को शो करने के लिए, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। टॉम विल गो देयर टुमारो। टॉम कल वहां जाएगा, तो ये हमारा फ्यूचर एक्शन शो कर रहा है। सेकंड, आई विल पिक यू अप एट अराउंड 6। मैं भविष्य में तुम्हें 6 बजे पिक करूंगा। तो ये उसके प्रॉमिस को शो कर रहा है। आई विल का मतलब मैं करूंगा, पक्का। अगर यहां मे लगा दे तो वो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, पर विल हमारा यूज होता है जहां 100% पॉसिबिलिटी होती है। तो 100% पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? हमारी प्रॉमिस हो जाती है। और ये हमारी इंटेंशंस भी शो करता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। सो अवर नेक्स्ट मॉडल इज वुड। वुड इज यूज्ड टू शो द पास्ट फॉर्म ऑफ विल and it is also used to show polite requests and offer, ठीक है। हम इसको सेंटेंस किससे समझते हैं? फर्स्ट सेंटेंस इज he told me he would come। यहां पे हमने will की जगह would का यूज किया है क्योंकि यहां पे पास्ट फॉर्म यूज हो रही है। देखिए यहां पे told हो गया है, ठीक है। तो यहां पे पास्ट फॉर्म यूज हो रही है, इसलिए हमने यहां पे would यूज करा है। सेकंड, would you please sit down। इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ये हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है। थर्ड इज वुड यू लाइक टू हैव सम टी। क्या आप चाय पीना Pसंद करेंगे? यहां पे हम ऑफर कर रहे हैं किसी को कुछ चीज। तो ये था विल का पार्ट, सॉरी ये है वुड का पार्ट। आवर नेक्स्ट मॉडल इज शैल। सो शैल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस इन सिंपल फ्यूचर ओनली व्हेन टाइम इज इन्वॉल्व। तो बच्चों शैल वहां यूज होता है जब भी हमें टाइम को एक्सप्रेस करना हो, फ्यूचर में किसी टाइम को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है। और कब यूज होता है शैल? जब भी हम आई और वी के साथ क्वेश्चंस आस्क करते हैं तो वहां पे हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है। आइए सेंटेंस से समझते हैं। वी शैल लीव फॉर कोलकाता दिस इवनिंग। देखिए यहां पे टाइम इन्वॉल्व है, इसलिए हमने यहाँ पे वी के साथ शैल का यूज करा है, वरना हम यहाँ पे विल का यूज भी कर सकते थे, ठीक है। टाइम इन्वॉल्व है इसलिए हमने यहाँ पे शैल का यूज किया है। सेकंड सेंटेंस देखिए, लेट्स कंटिन्यू शैल वी। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे शैल के साथ वी का यूज किया है। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी करा नहीं है, करेंगे स्टार्ट। लेट्स कंटिन्यू शैल वी, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया। तो बच्चों यहाँ हम सेकंड सेशन का एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में डिटेल से समझाने की कोशिश करी है। होप आपको समझ में आया हो। आपको और अच्छे से समझने के लिए आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करिए। Do you want to know?